आज हम लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। इसके अंदर मैट्रिक्स में आज हम किसकी बात करेंगे? मैट्रिक्स की। लेक्चर नंबर 3, ठीक है, क्लास 12। ठीक है, अभी तक हमने मैट्रिक्स में क्या किया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक हमने किसके बारे में बात की है? सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट हम किस टाइप की मैट्रिक्स की बात करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम किसके बारे में बात करेंगे? हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर के बारे में। इसके अंदर इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम आर नॉट सेम। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे रो एंड कॉलम आर नॉट सेम। दैट मीन्स m is not equal to n। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक मैट्रिक्स है A। क्या है? एक मैट्रिक्स A 1 3 5 7 8 9। ठीक है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी? 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, समझ में आई बात? 2 into 3। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बेटा? रो 1 R1 और R2, 2 रो हैं R1 R2, बट यहाँ कॉलम कितने हैं? एक कॉलम 1 7 3 8, सेकेंड कॉलम 5 9 3, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे C1 C2 C3, ये हम कहाँ पे यूज करेंगे बेटा? ये डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, तब इन चीजों को यूज करेंगे। तो अभी ये समझाने के लिए लिखा है कि R1 C1 R2 C2 R3 C3। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखो 1 2 6 7 9 11, ये भी क्या है? एक तरह की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 3 रो और 2 कॉलम है। समझ में आई? फर्स्ट टाइप की मैट्रिक्स कैसी है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो एंड कॉलम आर नॉट सेम। ये कुछ एक एग्जांपल है। A 1 3 5 7 8 9, और एक अनदर एग्जांपल है B मैट्रिक्स है 1 2 6 7 9 11। दीज आर, अच्छा इनका ऑर्डर कौन सा होगा बेटा? इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2। ठीक है, और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे? सेम। ठीक है, फर्स्ट। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ बेटा कई बार पूछ लेते हैं आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन, ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में
बेसिकली क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रोज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट कॉलम एक ही मिलेगा। जैसे कि ए वन रो वन कॉलम, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया बेटा, 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स 1 2, ठीक। सी 1 5 8, एक ही रो है, 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 2, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ रो होती है, ओनली 1 रो, ठीक है। नंबर ऑफ रो क्या होती है, 1, ठीक है। ओनली 1 रो एग्जिस्ट इन ए मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे भी बना सकते हैं हम, डी 1 8 6 7, इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 1 क्रॉस 4। समझ में आई बात, रो मैट्रिक्स की बात समझ में आई, ठीक है, रो मैट्रिक्स की बात समझ में आई। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे अब हम, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वन, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में किसके बारे में बात करते हैं, ओनली 1 कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, बट कॉलम एक ही होगा, जैसे हमारी रो मैट्रिक्स में था, ए 1 2, बी 1 2 8, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, 2 इंटू 1 3 इंटू 1, ठीक है। सी मैट्रिक्स 8 10 11 15, एक रो 2 3 4 4 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या बनेंगी, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आई बात यहां तक। चलो फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, जितने आपके रो होंगी, यानी जितनी m की वैल्यू होगी, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रो को, जितनी वैल्यू रो की होगी उतनी ही वैल्यू कॉलम की होगी, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। तो इसका ऑर्डर कैसा बनेगा, 2 2 1 1 3 3, 3 रो 3 कॉलम 4 4, ठीक है। समझ में आई बात। चलो एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, एक रो है एक कॉलम है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सेम होगा। तो वो मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 1 1 1 1। मैट्रिक्स ऑर्डर हर केस में इक्वल होगा, रो में भी
कॉलम में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। ठीक है, समझ में आई? यानी ये जो ऑर्डर है, यानी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो हर केस में सेम ही रहेगी, रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, चेंज किस में होगा बेटा? जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम की बात, 5, ये देखो, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 बाय, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। इसी तरह बी मैट्रिक्स देखो, 1, 8, 9, 11, 12, 15, 2 रो 3 कॉलम, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? 2 रो 3 कॉलम, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। ये कौन सी है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो अब हम एक और रो और लिख देंगे, 5, 3 क्रॉस। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या बनता है बेटा? 2 2 का और 3 3। ठीक है, 4 4 का बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स, कैसे सोल्व करते हैं। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो 4 मैट्रिक्स के अंदर सेम ऑर्डर शो करेंगे? 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स ऑर्डर है सेम इन all in रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। समझ में आई ये बात? ये एक ऐसा ऑर्डर है मैट्रिक्स का जिसके अंदर रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेम। ठीक है, फिफ्थ टाइप आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर 1 0 0 0 5 0 0 0 8 अपर एंड। देखो ये क्या है आपका? डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स are diagonal elements, sorry, non diagonal element, non diagonal element are G। ठीक है, एक तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। ये देखो 8 2 2 8 2 1 0 8 2 3 0
A120 A13, ये क्या है? अपर पार्ट और इसको हम कहते हैं लोअर पार्ट। यहां पे देखो बेटा, जो अपर पार्ट है A11 A12 A13 A23 आर 0, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वे कैसे होने चाहिए? 0, ठीक है। और जो डायगोनल एलिमेंट है एंड डायगोनल एलिमेंट नॉन, ठीक है। जरूरी नहीं है बेटा कि यही डायगोनल बने, ये भी तो डायगोनल बन सकता है, ठीक है। एक बार इस चीज को नोट करो आप, ठीक है। अभी देखो बी एलिमेंट, बी मैट्रिक्स 0 0 6 -8 0 0 4 0, these are also diagonal element, ठीक है। ये क्या हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं, तो ये कैसे होंगे? नॉन जीरो। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे? 0। समझ में आई बात? ठीक है। और इस डायगोनल मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे? ये तो आ गया जनरल रिप्रेजेंट। अब डायगोनल एलिमेंट लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू है डायगोनल एलिमेंट 1 5 8, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और कैसे लिख सकते हैं? अगर अच्छा ये हो गया, समझ में आई यहां तक बात? एक और कंडीशन, Aij इक्वल टू 0 फॉर I is not equal to j, for all I is not equal to j। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इस चीज को समझो आप। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स are non-zero for all diagonal elements या diagonal matrix Aij equal to 0 for all I is not equal to j। देखो इसको ध्यान से समझेंगे इस कंडीशन को हम, ठीक है। इस कंडीशन को हम कैसे समझेंगे? आराम से। क्या कह रहा है? Aij equal to 0 for diagonal elements, ठीक है। इफ डायगोनल मैट्रिक्स, इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स इसी कंडीशन से ड्रॉ कर 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ए जब I बराबर है j, इसका मतलब क्या हुआ? रो भी इक्वल और कॉलम भी इक्वल, ठीक है। तो I एक j एक, ठीक है। बट ये कंडीशन क्या कह रही है डायगोनल एलिमेंट्स के? Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल, जब I और j इक्वल ना हो तो Aij की वैल्यू क्या हो? 0। देखो और इसका मतलब क्या हुआ? जब I बराबर है j, ठीक है, तो Aij इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? 1। अब देखो I एक, I की वैल्यू 1 एंड j कितना हो गया? 2, यानी कि
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कंडीशन क्या कह रही है? आई और जे आर नॉट इक्वल। आई 1 है, जे कितना है 2, नॉट इक्वल। तो यहां रखा 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 0। समझ में आई ये बात? ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन ये कह रही है कि जब भी हमारी, अब देखो I1 फर्स्ट रो के लिए चले, J3, तो I1 J3 कंडीशन सेटिस्फाई, वैल्यू 0। ठीक है, समझ में आई? अब देखो, अब यहां पे आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नॉट इक्वल, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0। यहां पे क्या हुआ बेटा? I और J, I भी दो और J भी दो। इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, उस वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या आई 5। अब देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम नॉट इक्वल 0। सेम 3 1 और 3 3 पे 8। ठीक है, ये कंडीशन आपकी इस चीज को बता, समझ में आ गई? तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। ठीक है, और देखो ये कैसा ऑर्डर बना बेटा 3 क्रॉस 3, यानी कि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर सेम है, इसीलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ड्यू टू सेम ऑर्डर, ड्यू टू सेम ऑर्डर। ठीक है, समझ गए? तो सेम ऑर्डर होगा तो m बराबर n भी होगा। ठीक है, समझ में आई बात? चल, इसके बाद हम करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी? सिक्स्थ टाइप है। ठीक है, चलो उससे पहले यूनिट मैट्रिक्स करते हैं। सिक्स्थ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? Aij इक्वल टू 1 इफ I and J आर इक्वल। ठीक है, एंड देखो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट माने 1, ठीक है, जिसके अंदर 1 हो। इफ Aij इक्वल टू 1, कब? जब I इक्वल टू है J। ठीक है, Aij इक्वल टू 0 when I is not equal to J। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं I से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो, यूनिट मैट्रिक्स बोल दो। A बराबर है 1 0 0 1। ठीक है, B 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं आपकी, क्या है 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, चलो ये हमारी कुछ टाइप थी। बाकी की टाइप हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आए होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स बताई है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये जनरली आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर भी है और डायगोनल भी।
उसके लिए कंडीशन पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ठीक, चलो, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब। @, ठीक है, थैंक यू।